हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंचुअलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गवाही बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावन के फजल से खैरियत से होंगे और ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे गवाही बाइबल क्विज शो के ज़रिए से। मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी 2 पार्टिसिपेट्स हैं, लेकिन पार्टिसिपेट्स की जानिब बढ़ने से पहले मेरे अजीज़ों, एक शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कोई तो मोजज़ा शोलाए गुफ्तार करे, कोई तो मोजज़ा शोलाए गुफ्तार करे। क्या ज़रूरी है कि हर फैसला तलवार ही करे? मोस्टली होता क्या है कि हम हर फैसला जो अपना होता है बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में ले रहे होते हैं और बहुत सी मुश्किलात का शिकार हम हो जाते हैं। तो अपने फ़ैसलों को भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और हर बात में लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि मसीह के कलाम के मुताबिक मोहब्बत से चीज़ों को परखना और देखना चाहिए। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, बढ़ते हैं अपने आज के पार्टिसिपेट्स के तारुफ की जानिब। जी, मेरा नाम अलिशबा सलीम है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल है। वेरी गुड। जी, माय नेम इज़ एंजल चांद और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और 8th क्लास में मैं स्टडी करती हूँ। मेरे अजीज़ों, इस टाइम दोनों अपनी स्टडी लाइफ में हैं और आज ये गवाही बाइबल क्विज शो का हिस्सा बने हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे 3 राउंड्स होंगे। आज के शो का फॉर्मेट जो है वो 3 राउंड्स पे डिपेंड होगा। फर्स्ट राउंड जो होगा वो मेलोडी राउंड होगा, जिसमें ब्रदर एरन कुछ म्यूज़िक्स को प्ले करेंगे और आपको गेस करना होगा कि वो कौन से गीत को या फिर ज़बूर के म्यूज़िक को प्ले कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे और उन सवालात का जवाब आपको नंबर वाइज देना होगा। अगर एक सवाल अलिशबा से किया जाएगा तो दूसरा आपसे होगा एंजल। और थर्ड राउंड में बज़र राउंड होगा, जो पहले बज़र बजाएगा वही आंसर करेगा और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे हर सवाल के साथ। फर्स्ट राउंड में भी आपको बज़र बजाना होगा, जो पहले बज़र बजाएगा वही बताएगा कि कौन सा गीत या फिर ज़बूर प्ले हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह हमारे साथ है ब्रदर एरन। तो ब्रदर एरन, आज आप क्या प्ले करने वाले हैं? आज के एपिसोड में मैं मेलोडी ज़बूर की प्ले करूँगा रिदम के साथ। देखते हैं आज ये गैस कर पाते हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या आप दोनों तैयार हैं फर्स्ट राउंड के लिए? जी। एक्साइटेड है? गीत ज़बूर सुनना या फिर गाना अच्छा लगता है या नहीं? जी, गाना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा। तो यकीनन फिर ये राउंड आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ब्रदर आपके सामने कुछ म्यूज़िक प्ले करेंगे और आपको गेस करना होगा वो कौन सा गीत या ज़बूर प्ले करे। जी ब्रदर, फर्स्ट रिदम। जी, बज़र अभी तक किसी ने नहीं बजाया। जी एंजल। तेरी नजाद शोक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर एरन, क्या ये जवाब दुरुस्त जी, था? बिल्कुल सही है। वंडरफुल। फर्स्ट म्यूज़िक जो है बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है एंजल ने। नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। एंजल। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा नहीं। वाओ, वंडरफुल। ब्रदर, क्या ये दुरुस्त था? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, अब तक 2 म्यूज़िक प्ले किए गए और दोनों के आंसर्स एंजल ने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब।
अलिशबा। रब सच्ची मुझे उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। जी ब्रदर, जी सही है। प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है अलिशबा ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूजिक के जानिब। रहेगा नाम सदा कर मसीदा। वाओ, अमेजिंग मेरे अजीज़ों। ये चौथा म्यूज़िक ब्रदर प्ले किया गया था। ये चौथा म्यूज़िक था जिसके अब तक तमाम तर जवाबात अलिशबा और एंजल दोनों ने दुरुस्त दिए हैं। ये मेरे अजीज़ों इस बात को ज़ाहिर करता है कि इनकी तवज्जो अपने खुदा की जानिब है। ये यकीनन खुदा के हजूर में उसकी वर्शिप को सुनते होंगे, तभी इन्हें पता है कि कौन सा म्यूज़िक किस गीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब बढ़ते हैं। यकीनन वो भी आप बिल्कुल दुरुस्त आंसर करने वाले हैं। जी ब्रदर। रब सच्ची मुझे उस दी। जी ब्रदर एरन, सजा की तरह। कोई बात नहीं, एक म्यूज़िक जो है वो सही वो गैस नहीं कर पाए, लेकिन बाकी जितने भी आप लोगों ने म्यूज़िक गैस किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों के जवाबात थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िक के जानिब। जी मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दी करदा साए इंतज़ारे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एरन, क्या ये जवाब दुरुस्त है इनका? वंडरफुल मेरे अजीज़ों, तमाम तर जवाबात दुरुस्त थे, लेकिन एक जो था वो मिसिंग था, बट बाकी तमाम तर उनके आंसर्स जो थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। मुझे लगता है एंजल आपको सिंगिंग का भी शौक़ है, जी तो आप सिंगिंग करते हैं? जी। कोई भी गॉस्पल सॉन्ग जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें? सानू पाक रोदा मिले सहारा, सानू पाक रोदा मिले सहारा। हुण मुके आए डरे दिलों सारा, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया। सानू पाक रोदा मिले सहारा। दिलां विच अग जड़ी पाक रू ने लाई है, साड़ दिती सारी अबलीस दी बुराई है। दिलां विच अग जड़ी पाक रू ने लाई है, साड़ दिती सारी अबलीस दी बुराई है। हुणे वजे आए चावां दा नगाड़ा, हुणे वजे आए चावां दा नगाड़ा, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया। सानू पाक रोदा मिले सहारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ एंजल ने मेरे अज़ीज़ों एक गीत को पेश किया है। यकीनन आपको भी ये गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और एंजल खुदावंद इसी तरह से आपको सरफराज़ी अता फरमाए और अपने जलाल में बढ़ाता चला जाए। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और खुदावंद आपको कसरत के साथ अपनी प्रस्तिश के लिए, वर्शिप के लिए इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ साथ ब्रदर, कितने म्यूज़िक अब तक प्ले हो चुके हैं? हमने 6 म्यूज़िक प्ले अभी तक कर लिए हैं। तो हमारा ये राउंड यहीं पे ख़त्म होता है मेरे अजीज़ों। बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। नेक्स्ट राउंड जो है वो ये राउंड जो है उसमें नंबर वाइज आंसर करना होगा,
और एक सवाल अगर अलिशबा से तो सेकंड आपसे होगा एंजल। क्या आप दोनों तैयार हैं? जी। कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा, तो आप लोग 100% श्योरिटी के साथ तैयार हो चुके हैं। आमीन आमीन। तो सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा अलिशबा आपसे है। सवाल है, खरूज 3 बाब 14 आयत में खुदा ने मूसा को अपना क्या नाम बताया? खुदा ने मूसा को अपना नाम जो मैं हूँ सो हूँ। 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहूँगी, दोबारा सोच लें। 5 सेकंड्स का टाइम है, आपको वो नाम बताना है जो खुदा ने मूसा पर जाहिर किया कि मैं कौन हूँ। यही है। श्योर है इस जवाब के लिए? 100%। जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है मेरे अजीज़ों। अलिशबा ने कहा कि वो जवाब जो वो नाम मूसा पर जाहिर किया खुदा ने, मैं जो हूँ सो हूँ। खरूज 3 बाब 14 आयत के अंदर खुदा ने मूसा पर अपने आप को जब जाहिर किया तो मूसा ने कहा कि अगर मैं बनी इसराइलियों और मिस्रियों के पास जाऊँ तो उन्हें मैं क्या बताऊँ कि मुझे किसने भेजा है। तो खुदा ने उस टाइम में मूसा से बात की कि तू जाकर ये कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है, यानी कि अव्वलो आखिर इब्तिदाओ इंतहा, जो शुरू से है और आखिर तक कायम रहेगा। ये वो नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब था अलिशबा आपका। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये सवाल एंजल आपसे होगा। सवाल है, नूह के दिनों में खुदा ने कौन सा निशान जाहिर किया था जिसके मायने थे मैं फिर ज़मीन पर पानी का तूफान ना लाऊंगा? कौन सा निशान था? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जो निशान दिया था वो था रेम्बो। श्योर है इस जवाब के लिए? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नूह के दिनों में खुदा ने जो निशान जाहिर किया था, खुदा ने एक अहद बांधा था अपने दरमियान और लोगों के दरमियान में। तो खुदा ने उस अहद के तौर पर वो निशान जाहिर किया था रेम्बो का, कि ये रेम्बो जो है ये निशान होगा, ये अहद होगा मेरे और लोगों के दरमियान में कि मैं दोबारा पानी का तूफ़ान लोगों पर इस तरह का तूफ़ान ना लेके आऊँगा जिसमें ज़मीन से भी पानी बरसेगा और आसमान से भी पानी बरसेगा। तो खुदा ने उस टाइम ये अहद के तौर पर निशान जाहिर किया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पैदाइश 9 बाब की 12 आयत से लेकर 15 आयत तक ये आपको निशान के बारे में आपको ये हवाला मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलिशबा आपसे। मिस्र पर खुदा ने कितनी वबाएं भेजी? मिस्र पर खुदा ने 10 वबाएं भेजी। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा ने मिस्र पर जो वबाएं भेजी थी वो 10 वबाएं थी, जिनमें मेंढकों की वबाएं थी और मौत की वबा थी, जिनमें खुदा ने आसमान से ओले बरसाए थे और इसमें मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई थी। और खुदा ये मिस्रियों पर जाहिर कर रहा था कि मैं कौन हूँ। जो मूसा के साथ खड़ा है वो ज़ोरावर खुदा है। खुदा अपने ज़ोर को उस टाइम मिस्रियों के लिए और बनी इसराइलियों दोनों के लिए जाहिर कर रहा था कि अगर मैंने बनी इसराइल को उनकी गुलामी से निकालने का फ़ैसला किया है तो मैं वो वाकई ज़ोरावर खुदा हूँ जो वाकई ज़ोरे बाजू के साथ अपने लोगों को गुलामी में से निकाल कर भी ले जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एंजल आपसे है। किस शख्स को शेरों की मांद में डाला गया? कौन था वो? दानियल। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। क्या जवाब है? यही है। शेरों के साथ तो आई थिंक दाऊद की भी जंग हुई है और शेरों के साथ समसून की भी जंग हुई है। तो क्या आप श्योर है इस जवाब के साथ? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और दानियल 6 बाब में ये वाक़या आपको मिलता है
बेशक समसून के साथ शेरों की जंग हुई, दाऊद के साथ हुई। दाऊद की भेड़ बकरियों को खाने के लिए जब शेर आया तो दाऊद ने उन शेरों को मार दिया अपने हाथों के साथ। समसून के सामने जब शेर आया तो समसून के अंदर खुदा की जो पावर थी उसके पास उसने शेर को फाड़ दिया। और जब मर्द खुदा दानियल के वाक़या को आप देखते हैं तो मर्द खुदा दानियल को शेरों की मांद में एक वजह के बायस डाला जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि उस वक्त का जो हुक्मरान बादशाह था उसे सजदा किया जाए, जो कोई उससे और उसके बुत को सजदा ना करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो उस पर ये इल्ज़ाम आया था क्योंकि दानियल ने कहा था मैं सिर्फ ज़िंदा खुदा के आगे झुकूंगा और मैं किसी को सजदा नहीं करूंगा। इस बायस उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल है सेकंड राउंड का और ये सवाल अलिशबा आपसे है। सवाल है, यीशु मसीह को किस शख्स ने पानी का बपतिस्मा दिया? कौन सा वो शख्स था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है मेरे अजीज़ों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे यूहन्ना इस्तकबागी भी कहा जाता है। मत्ती 3 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 17 आयत तक ये वाक़या आपको मिल सकता है। और जब खुदा यीशु अल मसीह जो कि इतनी मुबारक हस्ती हैं, खुदा ने अपने उस प्लान के थ्रू उसे भी इस बात पर ज़ोर दिया कि उसे भी पानी का बैप्टिज़म लेना। हालांकि वो खुदा की ज़ात से निकला था, वो खुद खुदा था, लेकिन फिर भी उसने उस रूल को जो वो दुनिया के सामने लेकर आ रहा था, जो वो दुनिया के लिए चाहता था कि दुनिया से फॉलो करे और उसके पैरोकार उसी तालीम को माने, तो उसने सबसे पहले उनकी तालीम के लिए खुद भी पानी का बैप्टिज़म दिया। गुनाहों से माफ़ी और नजात का ये बैप्टिज़म कहलाता है। और ये जिस शख्स ने दिया था उसका नाम यूहन्ना इस्तकबागी था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसका रिलेशन अगर आप देखें तो खुदा यीशु अल मसीह का रिश्ते में ये कज़न भी था जो खुदा के जलाल से और उसकी कुदरत से मामूर था। तो अब तक 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत खूबसूरती के साथ आपने तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। इससे पेशतर मेरे अजीज़ों कि हम अपने 3rd राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का मिलते, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आप गवाही बाइबल क्विज़ के ज़रिए से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ टाइम हो चुका है हमारे 3rd राउंड का। 3rd राउंड हमारे पार्टिसिपेट्स का फेवरेट राउंड भी है, बज़र राउंड है ये, और जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तो इससे पेशतर के अपने 3rd राउंड की जानिब बढ़े, मैं अपने पार्टिसिपेट से जानना चाहूँगी कैसे आप लोग इस शो में आए, कैसे आपने बाइबल क्विज़ शो के बारे में कैसे आपको पता चला? टीवी के ज़रिए, टीवी पे हमने आपका शो देखा था और बच्चों के साथ भी, तो वही हम लोग इस टीवी के ज़रिए यहाँ पे आए हैं। आपने टीवी पे देखा, एंजल आपने? मैंने भी टीवी पर ही देखा है। टीवी पर इन दोनों ने देखा मेरे अज़ीज़ों। यकीनन आप इसके वसीला से बरकत को हासिल करें, अपने बच्चों को भी तैयार करें ताकि वो भी गवाही बाइबल क्विज़ शो का हिस्सा बने। ये गवाही बाइबल क्विज़ शो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और गवाही टेलीविज़न पर भी आप देख सकते हैं और अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्द कॉन्टेक्ट करें और आप भी इन पार्टिसिपेट्स की तरह शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने 3rd राउंड की जानिब। 3rd राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और पहले जो बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। 3rd राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एबार 1 बाब उसकी 14 आयत के मुताबिक बनी इसराइली किन परिंदों की सख्तनी कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानते थे? ऑप्शन ए उकाब, ऑप्शन बी कमरी या कबूतर के बच्चों की, ऑप्शन सी कौवे की, ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। अलिशबा, क्या जवाब है? कबूतर के बच्चों की। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी 100%? जी। अलिशबा, आपका ये जवाब
बिल्कुल दुरुस्त है। एबार पहले बाब उसकी 14 आयत के मुताबिक बनी इसराइली जिन परिंदों की सख्तनी कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानते थे वो कमरी या कबूतर के बच्चों की थी। यानी कि वो कुर्बानियों का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई जानवर ख़रीद नहीं थे सकते, अगर कोई जानवर की कुर्बानी साहिब हैसियत नहीं थे चढ़ा सकते, तो वो परिंदों की कुर्बानी चढ़ाया करते थे। और सख्तनी कुर्बानी के लिए खुदा कमरी या फिर कबूतर के बच्चों की कुर्बानी जो है वो कबूल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। ये इमसाल 18 बाब उसकी 10 आयत में ये हवाला है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूल कुदस, ऑप्शन बी खुदा का नाम, ऑप्शन सी पाकीज़गी की रूह। एंजल, खुदा का नाम। श्योर है इस जवाब के लिए? 5 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देना चाहूँगी, दोबारा सोच लें। श्योर। हो सकता है इसमें रूल कुदस भी हो सकता है या पाकीज़गी की रूह भी हो सकता है। आप श्योर है अपने जवाब के साथ? 100%। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल था डैश मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। तो ये जो डैश है इसमें इस ब्लैंक के अंदर था खुदा का नाम। खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। बेशक खुदा का नाम जो कादिर मुतल्लिक है, वो नाम जो सब नामों में से आला है। ये एक चट्टान की मानिद है कि अगर इंसान अपने आप को इसमें कवर कर ले, छुपा दे, तो दुश्मन गालिब नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल है कौन से दरिया को खुदा ने 2 पार लगाकर योशुआ और बनी इसराइलियों के लिए रास्ता बनाया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दरियाए फरात, ऑप्शन बी बैरे कुलज़म, ऑप्शन सी दरियाए यर्दन या फिर ऑप्शन डी दरियाए नीलम। कौन सा दरिया था? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, जिसे 2 हिस्सों में खुदा ने तकसीम कर दिया। कौन सा दरिया था? ऑप्शंस में रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए दरियाए फरात, ऑप्शन बी बैरे कुलज़म, ऑप्शन सी दरिया यर्दन या फिर ऑप्शन डी दरियाए नीलम। कौन सा दरिया खुदा ने 2 पार लगाए, 2 हिस्सों में तकसीम किया? जी एंजल। आई थिंक दरियाए फरात। आपका जवाब दरियाए फरात। 5 सेकंड्स में आपको देना चाहूँ, दोबारा सोच लें। इसी जवाब के साथ रहना चाहेंगे या फिर चेंज करना चाहेंगे? यही है शायद। यही है, यानी कि आप श्योर नहीं, 50-50 लग रहा है आपका आंसर। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। सवाल था कौन से दरिया को खुदा ने 2 पार लगाकर योशुआ और बनी इसराइलियों के लिए रास्ता बनाया। तो वो दरिया जो योशुआ और बनी इसराइलियों के लिए 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, वो दरियाए यर्दन था। 2 दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हुए थे। पहला था बैरे कुलज़म जो मूसा और बनी इसराइलियों के लिए तकसीम हुआ था, और दूसरा दरिया जो था वो योशुआ के लिए और बनी इसराइलियों के लिए तकसीम हुआ था, वो दरिया यर्दन था। और ये आप अगर हवाला देखना चाहें तो योशुआ 3 बाब उसकी 15 से 17 आयत तक ये वाक़या बयान है। खुदा ने अहद के संदूक के आगे, योशुआ के आगे और बनी इसराइलियों के आगे दरिया यर्दन में से रास्ता बनाया। पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो उस दरिया में से गुजर कर गए। और खुदा ने कहा ये निशानदेही होगी तमाम तरह आने वाली नस्लों के लिए, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, कि खुदा ने अहद के संदूक के आगे और बनी इसराइलियों के आगे इस दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और ये सवाल है इस्तिस्ना 34 बाब उसके 7 आयत के मुताबिक कौन सा मर्द खुदा 120 साल की उम्र में वफ़ात पा गया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी हारून, ऑप्शन सी आदम या फिर ऑप्शन डी मूसा। कौन सा मर्द खुदा था? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।
अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शंस रिपीट कर सकती हूँ। सवाल था आपसे, इस्तिस्ना 34 बाब 7 आयत के मुताबिक कौन सा मर्द खुदा 120 साल की उम्र में वफात पा गया? ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी हारून, ऑप्शन सी आदम या फिर ऑप्शन डी मूसा। जी एंजल। मूसा। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। 120 साल की उम्र में इस्तिस्ना की किताब के मुताबिक जो मर्द खुदा वफात पा गया वो मूसा है। वेरी गुड, वंडरफुल, ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस राउंड का आखिरी सवाल है। आप दोनों तैयार हैं? आखिरी सवाल का आखिरी जवाब आपको देना और ये बहुत इजी है। सवाल है, खुदा को कितने दिन लगे पूरी दुनिया को बनाने में? ऑप्शन ए 6 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 8 दिन या फिर ऑप्शन डी 5 दिन। जी लिशबा, कितने 6 दिन। 6 दिन। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी 100%। जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा ने 6 दिन में पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को खलक किया। पैदाइश पहले बाब में इसका जिक्र मिलता है। मेरे अजीज़ों, यकीनन आपने आज के शो के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। तो हमारे साथ जो गेस्ट है ये शॉर्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं या फिर आपके आपकी तरह जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस शाम, उनके लिए ये मैसेज है कि खुदावन को जितना हो सकता है आप वक्त दें, और जितना आप दोस्तों में वक्त गुजारते हैं वो वक्त आप खुदावन को दें। खुदावन के आगे ज़्यादा दुआ करें और खिदमत में रहे खुदावन की। बस। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जितना वक्त हम दुनियादारी की चीज़ों में देते हैं, अपने मोबाइल को देते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि अपने मोबाइल को यूज़ ना करें, अपने मोबाइल को भी यूज़ करें, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि अपने खुदा को टाइम दें और उसकी बारगाह में आएँ, उसका कलाम पढ़ें, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ दुनियादारी की चीज़ें यहाँ ही रह जाएंगी। हमारे साथ जो जाएगा खुदा का जलाल और खुदा का पाक कलाम हमारे साथ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, बहुत खूबसूरत मैसेज इन बच्चों ने आप तक पहुंचाया है। ज़रूर इस मैसेज को अपनी लाइफ में लेकर चले और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने खुदा के साथ स्पेंड करें। जब आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे तो दुनिया की ये सारी चीज़ें इसी जहां में रह जाएंगी। अगर साथ कुछ होगा तो वो आपके अंदर जो खुदा का कलाम होगा वो होगा, और खुदा का जलाल जो आपके साथ वापस आसमान तक जाएगा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आपने ढेरों बरक़ात को हासिल किया। अगर आप भी इन बच्चों की तरह इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें। हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द कांटेक्ट करें और बन जाए हिस्सा अगुवाई बाइबल क्विज़ शो का। गॉड ब्लेस यू।